हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत के ऐसे डिफेंस सिस्टम जिसको देखकर पाकिस्तान चाइना थर थर कांप उठे। अबे कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिससे पाकिस्तान और चाइना भी थर थर अब कांपता है? ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे हाँ में यार, कुछ आइडिया लगेगा। आखिर देखते हैं भाई हैं कौन से इंडिया के पावरफुल। ऐसे खतरनाक हाँ, डिफेंस सिस्टम्स। तो कौन देखते करते हैं भाई हैं जल्दी वही से। ना स्टार्ट। सब्सक्राइब यार, कीजिए इंडिया डिफेंस बहुत स्क्वाड जल्दी चैनल तरक्की को कर रहा है, और क्यों? बेल आइकन को बहुत दबाइए बहुत लेटेस्ट डिफेंस हर वीडियोस चीज में सबसे पहले आगे देखने बढ़ के रहा लिए। ना हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज इंडिया ने के कसम फर्स्ट से दुनिया एपिसोड को में। सदमे में किसी डाला। भी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है, बिल्कुल। क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए किया जाता है, हाँ। बल्कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को कवर फायर भी देते हैं। हाँ, और हाँ, इसीलिए हाँ। अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीद रहा है, हाँ, जो कि बिल्कुल। अभी तक के सबसे एडवांस एयर डिफेंस रशिया सिस्टम का एयर में आता डिफेंस है। माना और इस जाता है। S-400 को लेकर हम अलग से वीडियोस भी बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आज के एपिसोड में हम भारत की मिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14 ऐसे घातक एयर डिफेंस 14 सिस्टम्स के बारे में घातक, आपको वो बताने भी। वाले हैं, जिनके बारे में आप में से शायद सभी को मालूम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मतलब अपने मुल्क को और मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहले है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश! जो कि एक मीडियम रेंज का नाम मोबाइल देख यार। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इसे विकसित किया है भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन DRDO DRDO ने। ने। और इसका यानी इस्तेमाल ये इंडियन इंडिया की आर्मी है ना? और इंडियन ये एयरफोर्स आकाश दोनों ही बहुत करती famous हैं। हुआ भाई इसकी साहब। मैक्सिमम स्पीड है मैक 2.5 यानी कि करीब आर्मेनियन 3000 इंडिया किलोमीटर भारत प्रति घंटा, और इसकी आर्मेनियन ऑपरेशन है। रेंज है 30 वाह किलोमीटर, भाई। और आकाश मिसाइल 18 किलोमीटर की यानी कि अधिकतम इसकी ऊंचाई तक value है ना भाई, ऑपरेट हो तभी तो सकती है, आर्मेनियन ने जिस किया है। वजह से ये हाँ। मिसाइल आसानी से दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और यहाँ तक कि मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय सब करने में कुछ। सक्षम है। और इस मिसाइल को एक ग्राउंड बेस राजेंद्र नाम की रडार से गाइड किया जाता अच्छा। है, और ये रडार 80 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है 2K12 कब, जो कि एक रशियन ओरिजिन का ट्रैक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर ओहो। मिसाइल सिस्टम है, और ये 24 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकता है, और इसे अधिकतम 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अब यह सिस्टम काफी पुराना हो गया है, और इसे जल्द ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तीसरे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है हाँ, S-125 ये पिचौरा। पहाड़ों पे ये भी लगे एक होते रशियन हैं, ओरिजिन का हाँ, शॉर्ट अच्छा। रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। ये सिस्टम 3.5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की रेंज वाले टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसे अधिकतम 18,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। और जब तक कि आकाश सिस्टम को पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में तैनात नहीं किया जाता है, तब तक इंडियन एयरफोर्स अपने एयर बेसिस को सुरक्षित रखने के लिए इसे मुख्य रूप से इस्तेमाल करती है। अगला सिस्टम है S-5 या S-200। ये भी एक रशियन ओरिजिन का वेरी लॉन्ग रेंज मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये सिस्टम मैक 8 यानी कि 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम ये रफ्तार तो के फिर साथ 150 से 150 किलोमीटर से लेकर जाता है 300 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और गाइडेंस के लिए इसमें टर्मिनल रडार होमिंग फेज का इस्तेमाल किया गया है, और इस सिस्टम की सिंगल शॉट किलिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, जो कि 0.85 है, और ये लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगला सिस्टम है 9K33 ओसा अच्छा, ये AKM। रशियन ये का है रशियन वो ओरिजिन short। का हाईली मोबाइल हाँ। लो एल्टीट्यूड का शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे माउंट किया गया है एक 6x6 के एम्फीबियस व्हीकल के ऊपर, और इस सिस्टम की अपनी खुद की एक रडार है, जो कि इस व्हीकल के साथ लगी हुई है। यानी ये सिस्टम रेजिमेंटल सर्विलेंस रडार के बिना भी ऑपरेट हो सकता है। इस सिस्टम में इस्तेमाल की गई 9K33 M3 मिसाइल्स की रेंज है 15 किलोमीटर, और ये अच्छा। अधिकतम 3,672 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल अबे कर कौन-कौन सकती सा है। डिफेंस अगला सिस्टम एयर है डिफेंस इंडिया के सिस्टम है पास? 9K35 स्टेलर 10M3। ये भी एक हाईली मोबाइल लो लेवल का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और अच्छा, टारगेट को 5 डिस्ट्रॉय करने की इसकी किलोमीटर रेंज है 0.8 किलोमीटर से सही है लेकर यार। 5 बाकी किलोमीटर, यार, 5 और इसे किलोमीटर 25 कम मीटर से थोड़ी लेकर होता 3500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता टुंगस्का। है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है 9K22 कैसा नाम है टुंगस्का। यार, यूनिक टुंगस्का नाम। काफी फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसे दो अलग अलग तरह के एयर डिफेंस मोड्स के मिक्सचर के साथ अच्छा। बनाया गया है। इस सिस्टम में 10 10 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को बहुत एंगेज है करने भाई। के लिए 9M311 को तैनात किया गया है, और जबकि 0.2 से लेकर 4 किलोमीटर अच्छा। के क्लोज रेंज टारगेट्स के लिए इसमें डुअल 2A
308M कैनन्स लगाई गई हैं और ये डुअल कैनन गन्स एक ओए साथ ओए, करीब पर 4000 से मिनट के लेकर हिसाब से 5000 भाई। राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करती हैं और इंडियन आर्मी के पास इसकी करीब 20 से 90 यूनिट सर्विस में मौजूद अच्छा। हैं। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है ZSU-23 सिल्का। पहले ये सिल्का? एक ट्विन कैनन एंटी एयर गन थी, अच्छा। लेकिन फिर बाद में इसे अपग्रेड करके एक लाइट आर्मर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर बनाया गया। इस अच्छा। सिस्टम में 4 3mm की 2A7 ऑटो कैनन्स लगाई गई हैं, जो कि 2000 राउंड पर मिनट के रेट से फायर करती हैं ओह। और इस सिस्टम को लो लेवल एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ काफी ज्यादा मतलब इफेक्टिव है drones, और इसका इस्तेमाल helicopters, सक्रिय युद्ध भाई साहब, ये क्षेत्र में नहीं बचेंगे। इन्फेंट्री यूनिट्स को कवर फायर देने के लिए भी किया जाता है। हालांकि आज के ओ समय भाई, के इसी से मॉडर्न तो शॉर्ट खतरा रेंज होता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स हाँ, की main तुलना चीज में drones ज्यादा आजकल इफेक्टिव हो नहीं रहे है, हैं। लेकिन फिर भी इन्फेंट्री यूनिट्स को सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है FIM-92 स्टिंगर, जो कि स्टिंगर। अमेरिकन मेड मैन पोर्टेबल एयर अच्छा, डिफेंस ये भाई सिस्टम है man और इसे portable, इंफ्रारेड हाँ। होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर ऑपरेट किया जाता है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 4.8 किलोमीटर। 5 अगला एयर किलोमीटर। डिफेंस सिस्टम है 5 रशिया का किलोमीटर, 9K38 इग्ला, जो यानी कि कि दूर अमेरिका से मार के दिया स्टिंगर जाएगा। डिफेंस सिस्टम का ही इक्विवेलेंट है अच्छा। और इसे भी एक इंफ्रारेड सीकर के तौर पर तैनात किया जाता है और ये 2346 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ ओए, ओए, 5.2 ओए, किलोमीटर की ओए, दूरी वो तक तो टारगेट speed को है हिट भाई। कर सकता है। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बराकेट, जो कि बराक। भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है और इसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम के नेवल और लैंड दोनों ही तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और अच्छा। ये सिस्टम 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ ओह, 0.5 अगर से लेकर रफ्तार 100 तो किलोमीटर की कुछ दूरी कम तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है 16 और अब इसके एक किलोमीटर। एडवांस वेरिएंट को भी बहुत है विकसित भाई। किया गया है, वाह। जिसकी मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर तक और फिलहाल अभी इसका मीडियम रेंज 150 सरफेस टू एयर किलोमीटर, मिसाइल सिस्टम का यानी- वर्जन अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और अब इसी लिस्ट में अगला एयर डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर। स्पाइडर, जो कि इजराइल द्वारा बनाया गया शॉर्ट एंड स्पाइडर, मीडियम रेंज स्पाइडर का कितना एयर डिफेंस तेज है सिस्टम वैसे है भी। और ये और 4939 जब किलोमीटर हथियार प्रति होगा तो घंटा फिर की वो अधिकतम अपने आप रफ्तार में के साथ मिसाइल- 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये सिस्टम पाइथन 5 और डर्बी नाम की दो खास तरह की मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और अब इसी लिस्ट में अगला सिस्टम है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे पृथ्वीमन के नाम से भी नाम जाना सुना जाता लगता है है। और ये भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर सकता है और ये सिस्टम 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम और है। रफ्तार और देख वहीं इस कितनी लिस्ट में तेज है। अगले और आखिरी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एडवांस एयर डिफेंस, यानी कि Advanced AAD और ये भी AAD भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है और इसे उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी हैं और ये सिस्टम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि अभी ये 30 पृथ्वी एयर किलोमीटर डिफेंस भाईजान। और एडवांस एयर डिफेंस पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और इनका विकास कार्य और परीक्षण जारी है, लेकिन इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को विकसित करने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के भाई साहब ये अबे देख ले वो भाई, जा यार जा ये अरे इतने ओए। खतरनाक डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास। अब स्पाइडर भाई आकाश, S400 स्पाइडर, पृथ्वी और स्कंबर और- कुछ इस तरह वो हाँ, बताया था वो। और भाई चौथा। अमेरिका का मैन पोर्टेबल, रशिया का मैन पोर्टेबल, भाई साहब छोटी रेंज वाले, बड़ी बड़ी रेंज वाले, और दरमियानी भाई रेंज वाले, स्पीड भी कितनी उनकी यार। 5000 किलोमीटर पर आवर भाई, 3000 किलोमीटर पर आवर भाई, 2500 किलोमीटर। अबे यार, क्या speed बनाया बहुत हुआ है है। इन्होंने, ओ यार इतने खतरनाक डिफेंस सिस्टम्स। वजह ये इंडिया मजबूत कितना होगा डिफेंस सिस्टम में जब इतने खतरनाक डिफेंस ये सिस्टम इंडिया ने भाई पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे लगाए हुए हैं, तो सोच कि तो- कौन सा भाई सा मिसाइल में ऐसा दम होगा, किसी कौन सा ऐसे ड्रोन में दम होगा जो इंडिया में घुसेगा। किसी का भी नहीं भाई, कोई करीब जा भी नहीं सकता जब रेंज ही अगले की इतनी कि दूर से कोई ड्रोन आए, मिसाइल आए, जहाज आए, उसको मार गिराए तो कौन करीब बटा भाई सकता इंडिया है? के बॉर्डर से 1 इंच भी अगर किसी ने क्रॉस किया ना, तो ये डिफेंस सिस्टम उसको छोड़ेंगे। और वाकई। दुनिया का शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S400, S400 उसकी अच्छा, क्या वो- बात की जाए भाई साहब। वो और तो फिर- आकाश आकाश भी अच्छा, लेकिन S400
अच्छा, वो अपने आप में ये खतरनाक है। वो भाई S-400 वो है कि भाई तू बच नहीं सकता उससे, अच्छा, मतलब बच यानी ही कि नहीं सकता। वो टारगेट करेगा जरूर, वो अगले तो की चीज तबाह समझ ले बर्बाद हो भाई, जानी है। इजराइल का आयरन डोम है ना, हाँ, उससे खतरनाक है। नॉक और हाँ भाई अबे उससे, सुना जा रहा है कि इसराइल का तो वो आयरन डोम सबसे खतरनाक है। लेकिन भाई उससे खतरनाक ही है। तो फिर सोचो क्या होगा यार इंडिया का ये। इंडिया देख इस टाइम कितना भाई साहब वो मजबूत बन चुका है। यार इंडिया में दुनिया में लोहा मनवा रहा है अपना यार, कसम यकीन से कर। यार। और सबसे बड़ी बात देख, जो सबसे आखिरी वाला 30 किलोमीटर यहाँ से हमारा वाह कैंट तक है, यानी कि आप अपने बॉर्डर से दूर ही एक चीज को गिरा सकते हो, जहाज को, मिसाइल को, सब अबे कुछ। सब कुछ भाई। तो यार वाकई यार, आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।